दे दे दे। हेलो शालू। शालू नहीं, मैं उसकी बहन सुनीता बोल रही हूँ। आप कौन है? जी मैं यंग लीडर अखबार का एडिटर विजय खन्ना बोल रहा हूँ। आदाब से मैडम, आपका छोटा भाई शालू मेरी पार्टी का मेंबर है। वैसे लानत है आप पर और आपकी पार्टी पर। अपने 2 कौड़ी के अखबार में आपने मेरी वो बेहुदा तस्वीर क्यों छापी? क्या रहा था आपको? अरे मैं तो आपको बड़ा तरक्की पसंद समझता था मैडम। वैसे तो आप बड़ी रोशन ख्याल नजर आती हैं। जब खरामा खरामा आचार्य जी की मीटिंग में आती है तो क्या रंग लग जाता है। वोट की बात में पब्लिक लोटपोट हो जाती है मैडम। आप अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं? शरीफ लड़की से बात करने की तमीज नहीं, लीडर की ख्वाब देखते हैं। आप देख लीजिए ना, हर बड़े लीडर के पीछे, हिटलर मुसोलिनी सबके पीछे किसी न किसी आप जैसी शरीफ लड़की का हाथ जरूर है। मैंने भी इसलिए आपको चुन लिया है सुनीता देवी। जिंदगी भर घास खोदते रहिएगा मिस्टर खन्ना। दोनों साथ साथ खोदेंगे सुनीता देवी। नालायक आदमी, खबरदार जो मेरा नाम लिया। मुझे तुमसे सख्त नफरत है। धन्यवाद सुनीता देवी। ये नफरत प्यार की पहली मंजिल है और आपने पहला कदम बढ़ा लिया है। अब आप देखिएगा, आगे आगे मैं हूँगा और पीछे पीछे आप होंगी, बम्बई से आगरे तक। वैसे आगरे के पागल खाने जरूर जाइएगा खन्ना साहब। प्रेमियों के लिए बुजुर्ग वहाँ एक ताजमहल भी बनाया गया, आपने सुना होगा सुनीता देवी। वहाँ ऐसा करेंगे कि चांदनी रात में मोहब्बत का इलेक्शन करेंगे। मैं आपको वोट दूंगा, फिर आप मुझको वोट दीजिएगा। मैं आपको दूंगी? कंसीटेड इडियट। रात चांदनी वो साथ में हाथ हाथ में। आप उसके प्रोफेसर हैं, आपकी क्लास में पढ़ता है, आपका शागिर्द है, आपका बेटा है। आज 5 दिन से बराबर पूछ रहा हूं, उसका पता ही नहीं चलता। क्लास में देखो तो अभी है अभी गायब, और घर में तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी दोनों उसकी टोली में शामिल हो गई। अरे भाई, जो चोर घर वालों का ही चहीता हो उसकी गर्दन कौन पकड़े? मैं पकड़ूंगा, उसे घसीटकर मैं अभी आपके सामने लाता हूँ। या तो आप उसे समझाइए, नहीं तो अभी मैं आपके सामने उसकी मरम्मत करता हूँ। बुलाओ उसे। विजय, विजय, पिताजी बुला रहे हैं, फौरन नीचे आओ। आया जी आया। Coming! Hello, hello, yes, yes, डोंगरी फायर स्टेशन, yes, what? डाल्डा कंपनी में आग लग गई। डाल्डा कंपनी में आग लग गई भैया। डाल्डा कंपनी में आग लग गई? यस 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 मिस्टर फर्नांडिस, यस हाँ मिस्टर फर्नांडिस आपको बुला रहे हैं, फौरन बुला रहे हैं भैया। यस मिस्टर फर्नांडिस, आई हैव टोल्ड हिम। व्हाट? लाल बाग नंबर 3, लाल बाग नंबर 3। यस मिस्टर फर्नांडिस, यस ही इज कमिंग, ही इज गॉन, ही इज गॉन मिस्टर फर्नांडिस। भैया टोपा, भैया टोपा। ये तो अच्छी नौकरी है, न खाने का ठीक न पीने का, बस रात दिन आग ही बुझाते फिरो। आग लगी नहीं लगाई गई है। ये तुम्हारे बेटे विजय की चाल है। तुम तो आठों पहर उसके पीछे ऐसे पड़े रहते हो जैसे वो तुम्हारा बेटा ही नहीं है। नहीं, बहुत सोच के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो मेरा बेटा नहीं है, मेरा बाप है। ओह, कॉलेज की देर हो गई। कोट तो पहन लो। लाओ मेरा चश्मा लाओ। ये क्या है? ओह, प्रोफेसर बने हैं। खून का बदला खून, ये एक महज कहावत नहीं है, अदल व इंसाफ का एक बहुत पुराना उसूल है। सेक्शन 299 एंड 302 आईपीसी की बुनियाद इसी उसूल पर रखी गई। इसीलिए होश और हवास में खून करने वाले की सजा मौत मुकर्रर की गई। सर, क्या? सर 20वीं सदी के फिलोसफर्स का ये कहना है कि खून का बदला खून इंसानों का नहीं वैश्यों का उसूल है। सर वो तो कहते हैं कि ये सोसाइटी के दामन पर एक बददुमा दाग है। विजय खन्ना, पहले अपने फटीचर अखबार के दाग धब्बे साफ कर लो, फिर कानून पे एतराज करना। सर कानून को तो आप जानते हैं, उसको इस तरफ मोड़ते हैं तो इधर मुड़ जाता है और इस तरफ घुमाते हैं तो ऐसे इधर घूम जाता है। सर तो क्या आप समझते हैं कानून को थाली का बैंगन है? सर बैगन तो लोग बाग खाते हैं, आज सुबह मैंने भी नाश्ते में बैगन ही खाया था। सॉरी सर। थैंक यू सर। गेट अप।
यस सर, गेट आउट। यस सर। सुनिए तो, अपने वक्त पर आप खुशामद करते हो, हमारा थोड़ा सा काम करने के लिए आनाकानी कर रहे हैं आप। और विजय भैया ये मत भूलिए कि हम सब ने मिलकर ही आपको लीडर बनाया। तुम्हारे लेक्चर में तालियां पीटते पीटते हमारे हाथों में छाले पड़ गए हैं। और यहाँ जिंदाबाद कहते कहते गला सूख गया। और जब तुमने यूं किया तो हमने हमेशा जिंदाबाद के नारे लगाए। और जब तुमने यूं किया तो मैंने हमेशा तालियां बजाई। वो सब ठीक है बॉयज, मगर मगर क्या है, तुमको रेफरी बनना ही पड़ेगा। अच्छा बनेंगे। हाथ उठाया तो इस गुंडागर्दी से काम नहीं चलेगा। चुप बेईमान। अरे भाई धीरज धरो, शांति भाई, शांति शांति। देखिए, अगर इस हिंसावादी देश में आप लोग ये जूता चप्पल और मारपीट से काम लेंगे तो देश की पोजीशन एकदम खराब हो जाएगी। 2 कौड़ी की लोग थू थू करेंगे, थू 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 थू। देखिए देखिए, मैं आप लोगों का एक तरह का नेता हूँ, इस मैदान का मैं कमांडर हूँ, मैं आपका लीडर हूँ। देखिए, मेरी छोटी मोटी बेईमानी पे आप लोग पर्दा डाल दीजिए, दिल बड़ा कीजिए, भूल जाइए आप। बारह बज चुके हैं, लेकिन आपके साहबजादे अभी तक तशरीफ नहीं लाए। अरे बेचारे की साइकिल पंचर हो गई होगी, आ ही जाएगा। चलो सो रहो सब लोग। आप वहीं तशरीफ रखिए। बिल्कुल ठीक पिताजी, आज आप अपने फैसले पर एकदम मजबूती से कायम रहें। कल उसकी मंगनी होकर रहेगी। वैसे मैंने शादी का दिन, कुंडली, मुहूर्त सब निकलवा लिया। आइए आइए कर्नल साहब, आइए। आप है पंडित केसरी दास, रिटायर्ड ऑफिसर महकमे जंगलात सरकारी। आप हमारे समझी हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत खुशी हुई। तशरीफ रखिए। अरे भाई, दूल्हा कहाँ है? आपसे मिलो, पंडित केसरी दास, तुम्हारे होने वाले ससुर। पाँव छुओ, विजय झुको, पाँव छुओ। कोई हद की बात नहीं है, आप मेरे पिता समान हैं, इसमें क्या है। अंकल नमस्ते। आओ बैठो बैठो। बड़ा शर्मीला बच्चा है। शर्मिला बच्चा? अरे साहब, स्टेज का आदमी है, बहुत बड़ा एक्टर है, पब्लिक स्पीकर है। ओ पंडित जी, अब देर किस बात की है, उठिए। अरे भाई, अंगूठी कहाँ है? अंकल फखरुद्दीन, इस मामले में मुझे आप लोगों से कुछ अर्ज करना है। अर्ज वर्ज की कोई जरूरत नहीं, ये कोई स्पीच का मौका थोड़ी है। नहीं, स्पीच नहीं है, एक हल्की सी गलतफहमी है, कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है। देखिए ना, ये शादी ब्याह का मामला है, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि कहीं एक प्याली चाय की पिया है या दुअन्नी की गंडेरियां खा ली। साहब, इस मामले में तो लड़की को देखना गौर से, उसकी तबीयत की गहराई और उसकी बुलंदी पर नजर रखना, उसकी आदतों के मोड़ और उसके धुआं को देखना कि वो क्या है, और उसका मेंटल लेवल यानी उसकी दिमागी सतह को बराबर जांच कर तोड़ कर देखना कि वो क्या है। अरे भैया, आप देश की हालत नहीं देख रहे हैं? यहाँ रोज बच्चों में बच्चे पैदा हो रहे हैं साहब, आबादी है कि वो बढ़ती ही चली जा रही है साहब, और बगैर पगड़ी के यहाँ मकान भी नहीं मिलता आजकल। और इधर आलू, टमाटर, बैगन, कद्दू, लिपस्टिक, पाउडर सब है कि महंगा ही होता चला जा रहा है। और आए दिन देश में क्या हो रहा है साहब? स्ट्राइक पर स्ट्राइक, स्ट्राइक पर स्ट्राइक, स्ट्राइक पर स्ट्राइक। आप भैया तस्वीर का एक ही रुख देख रहे हैं, अंकल फखरुद्दीन। तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, एक ही पिताजी था, उससे भी गौर कीजिए। अरे साहब, इसकी फ्री कंट्री, हर आदमी को अपने मामले में बोलने का अधिकार है साहब। अरे देखिए, ये क्या हो रहा है साहब? किसी दिमाग में सारे भाभी, किसी भाभी। देखिए, आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, मैं ये शादी वादी जो है हरगिज नहीं करूंगा। मैं तो आज ही इसी दफ्तर से, इसी ऑफिस से किसी जोगी बैरागी का भेष बदल के ना जंगल बयाबान, नहीं तो चटियल मैदान, नहीं तो सारे हिंदुस्तान का दौरा करने निकल जाऊंगा। अरे कोई बात है साहब? देश की हालत है कि रोज बरोज बद से बदतर होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। और इधर दे शादी पे शादी, दे बच्चे पे बच्चे, दे शादी पे शादी।
उठी। जहाँ गऊ है वहाँ बछड़े। गऊ में बछड़े, मैं क्या तुम लोगों की कोई माँ हूँ? भाई माँ हो या मौसी, पर हम चलेंगे तो साथ ही। देखो भाई, तुम लोग इस बात पे जिद बिल्कुल मत करो, तो खुद भी मरोगे और मुझको भी मरवाओगे। तुम्हारे माता पिता जितने हैं ना, मम्मी डैडी, वो सब मेरी जान को आएंगे और थाने में रिपोर्ट लिखा देंगे, मैं अंदर कर दिया जाऊंगा और आप लोग सब दूध पी के सो जाएंगे। हेलो, यस, ठीक है ना? आपके लड़कों को लेकर મને એવી ખબર મળી કે મારા દીકરા રુસ્તમ ને યંગ લીડરનો એડિટર મારો છોરો બીજે ભગા લેગો એની ચિંતામાં મારો નીંદ હરામ હોઈગો ખાનો પીનો હરામ હોઈગો सुनने में आया है कि विजय खन्ना नाम का कोई व्यक्ति है। हाँ हाँ हाँ, और वो विजय खन्ना मेरे पुत्र ने लेके नक किया है जी, और भी पियो ना हार्ट ट्रबल हो गई है और जल्दी छोटे रावल, हरी आप। पुलिस जयराम जी की थानेदार साहब, जयराम जी की। सुनिए, आप सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं। आपको किसका इंतजार है? आप ही का इंतजार है, आ जाइए। थानेदार साहब, हमारी कुछ मजबूरी है थानेदार साहब, डिफिकल्टी डिफिकल्टी। वो हम सब ठीक कर देंगे, आ जाइए। थानेदार साहब, अगर हम थानेदार साहब नहीं आ सके तो क्या होगा? नहीं आओगे तो बहुत बुरा होगा, जेल जाना पड़ेगा। जी, जेल जाना पड़ेगा, चक्की पीसना होगी। चक्की? चक्की पीसनी पड़ेगी। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, चलो पकड़ो। हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की इत्तला है कि वो लोग धुलिया पुलिस चौकी के पास देखे गए। पुलिस ने उनका जोरदार पीछा किया। फिर क्या हुआ? पकड़े गए वो सब? जी नहीं, वो सब के सब नर्मदा नदी में उतर गए। जी, नर्मदा नदी? नर्मदा नदी? जी हाँ, लेकिन ताज्जुब तो यह है कि जब पुलिस दूसरे किनारे पर पहुंच गई तो वहाँ एक लड़का भी दिखाई नहीं दिया। हाय राम, सुन लिया आप लोगों ने? बच्चे नर्मदा नदी में उतर गए और पार नहीं निकले। हे ईश्वर, इन बच्चों की तू ही रक्षा कर। आप हाथ पर हाथ रखकर प्रार्थना करते रहिए, मैं खुद जाकर अपने भाई को ढूंढती हूँ। नमस्ते डीएसपी साहब। खरी बात है, बिल्कुल खरी बात है। चलो जी।